अयोध्या में 12 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म हो गया और विपक्ष के कानों में जू भी नहीं रहेगी। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आर मोहन तिवारी। और इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि इस देश की एक महिला सांसद सदन के उच्च सदन में यानी कि राज्यसभा में खड़े होकर कहती है कि मेरे नाम के बीच में मेरे पति का नाम लगाया गया। महिलाओं की कोई कद्र नहीं होती है, महिलाओं को आज भी देश में महत्व नहीं दिया जाता है, ये लड़ाई लड़ रही है। लेकिन उसकी ही पार्टी के एक नेता एक 12 वर्ष के नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मुख्य आरोपी हैं। लेकिन इन आरोपों पर और इस दुष्कर्म की घटना पर ये महिला सांसद एक बार भी एक बयान न दे सकी। ये तो एक उदाहरण है, लेकिन विपक्ष की इस शर्मनाक सियासत की बात करेंगे तो ऐसे कई उदाहरण सामने जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे अखिलेश यादव की भी यही स्थिति है। अयोध्या के दुष्कर्म को लेकर, अयोध्या में जो दुष्कर्म का कांड हुआ है, अखिलेश यादव आरोपी का बचाव करते हुए कहीं ना कहीं ट्वीट कर रहे हैं। कहते हैं कि भाई आरोपियों का ये और तमाम डीएनए टेस्ट कराया जाए, देखा जाए कि जो आरोप लग रहे हैं वो सच है कि नहीं, और अगर सच लगते हैं तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और अगर आरोप झूठे हैं तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अयोध्या के सांसद जो सबसे बड़े विपक्ष के आइकॉन बन चुके थे, अवधेश प्रसाद, वो कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी अयोध्या दुष्कर्म की पीड़िता के साथ खड़ी है और ये घटना शर्मनाक है और ये दर्दनाक है। लेकिन अवधेश प्रसाद जी, ये घटना शर्मनाक और उससे भी बड़ा शर्मनाक आपका बयान है कि आप कहते हैं कि पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और इसी समाजवादी पार्टी के नेता मुख्य आरोपी हैं दुष्कर्म के। एक दूसरे नेता हैं जो आरोपों को वापस लेने के लिए धमकाते हैं, मोहम्मद रशीद, उनका नाम भी सामने आ रहा है। और अब तक इन दोनों नेताओं के खिलाफ पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। जया बच्चन की बात कर रहा हूं मैं, समाजवादी पार्टी की नेता है, सदन में हमेशा महिलाओं के अधिकारों की बात कहती हैं, बड़ी बड़ी यहाँ पर बातें लेकर सदन में आती हैं और पिछले 3 दिनों से अपने नाम की लड़ाई लड़ रही हैं। कहती हैं कि मेरे नाम के बीच में अमिताभ बच्चन क्यों लगाया जा रहा है, मैं तो जया बच्चन हूं। लेकिन एक बार भी जया बच्चन ने अयोध्या की 12 वर्षीय नाबालिग के साथ जो घटना हुई है उस घटना को सदन में उठाने की कोशिश नहीं की, उस घटना को लेकर कोई बयान नहीं दिया। राहुल गांधी कुलियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप विपक्ष के नेता हैं, आप गरीबों से मुलाकात कीजिए, मजदूरों से मुलाकात कीजिए। लेकिन हाथरस में हादसा होता है तो आप दौड़ लगाकर चले जाते हैं। सुल्तानपुर में आप रामचेत मोची के यहाँ चप्पल जूते देखते हैं। लेकिन अयोध्या जो भारत की सबसे बड़ी धर्म नगरी है, वहां एक महिला, वहां एक नाबालिग की क्या दुर्दशा है, इसे लेकर राहुल गांधी का एक ट्वीट सामने नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता है। ये है हमारे देश की सियासत। प्रियंका गांधी, अब सवाल उठ रहे हैं कि भाई विपक्ष क्यों बोले इस मुद्दे पर। अगर विपक्ष इस मुद्दे पे नहीं बोल सकता है तो विपक्ष को हर मुद्दे पर शांति रख लेनी चाहिए, हर मुद्दे पर चुप्पी साध लेनी चाहिए। आप हाथरस पर बोलती हैं प्रियंका गांधी, आप सोनभद्र पर बोलती हैं, आप राजस्थान नहीं जाती हैं, वहां गहलोत की सरकार होती है। तो अब उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार है, अयोध्या में हुआ दुष्कर्म का मामला, आपको पीड़िता के पास जाना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। एक ढांढस बनता है। आज भी पीड़िता अस्पताल में भर्ती है और अपने इलाज के लिए राह देख रही है। लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष यहाँ पर पंगु की तरह मूक दर्शक बनकर खड़ा हुआ है और उसकी वजह है कि विपक्ष के ही एक पार्टी के नेता के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा है। और यही हमारे देश की सियासत, जो सिर्फ कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति करती है और सत्ता और कुर्सी का खेल खेलती है। लेकिन आम जनता के साथ इसका क्या नाता होता है, आम जनता के जो दर्द होते हैं वो ये कितना साझा करते हैं, अवध की, अयोध्या की इस दुष्कर्म की घटना इस बात की साक्षी बन चुका है। लिबरल टीवी लगातार इस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ कवर कर रहा है। अयोध्या कांड से हर एक अपडेट आपको दे रहा है और लगातार, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो या सरकार के अलावा विपक्ष की प्रतिक्रिया हो, हर प्रतिक्रिया आप तक पहुंचा रहा है। लगातार देखते रहिए लिबरल टीवी।